हाय गाइस। हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, पीछे आप देख पा रहे हो 1 जून से पढ़कर हमें फिजिक्स में किस तरीके से 100 में से 100 लेकर आने हैं। ठीक है ना। अब यहां पर इस बात के ऊपर बातचीत करेंगे, आपने किस तरीके से जो पिछले हमारे 2 ढाई महीने हैं उसको वेस्ट कर दिया, तो उसका क्या करना है, आगे का फ्यूचर का क्या करना है और अभी प्रेजेंट में क्या करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। क्या सर, अभी आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या सर हम अभी जो है ना 1 जून से पढ़कर भी फिजिक्स में 100 में से 100 लेकर आ सकते हैं क्या, और क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कितने क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्या क्या थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या रिसोर्सेज है यहाँ पर, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, ये सब मैं आपको आज इस एक वीडियो में बताने वाला हूं। स्ट्रैटेजी तो है ही, लेकिन उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपसे ज्यादा आपके लिए मैं काम करने वाला हूं, सो दैट आप मुझे देखा देखी खुद डबल काम कर रहे होंगे। तो यार कल ही परसों मतलब एक वीडियो डाली थी 100 डेज चैलेंज की, उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है ना। वहां से आप लोगों को बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में भी उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बातचीत करने वाले हैं। अगले 100 दिन के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं और किस तरीके से हम चीजों को कर रहे होंगे, ये भी आपको बता रहा हूँ। तो भैया अब ऐसा है, सबसे पहला सवाल आप लोगों का कि क्या सर, अब देखिए 11वीं क्लास तो हो गई बर्बाद, क्या अभी आज से मतलब हमने मार्च से बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा सर, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखिए हर एक बच्चा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कर ही लेता है, लेकिन फिर भी जो है ना आप ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल जीरो पे खड़ा हूं, तो सर अब कैसे होगा। अब क्या होता है सर, किसी और लेक्चर में जाते हैं तो टीचर जब लाइव पढ़ा रहा है तो वो सेकंड थर्ड चैप्टर पे है। अब मुझे जो ना रिकॉर्डेड पढ़ने में मजे नहीं आते हैं, लाइव समझ में नहीं आएगा, तो कैसे करेंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूं यहां पर। 1 जून से इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए एक लाइव डिटेल्ड कोर्स आ रहा है, जिसके अंदर हम लोग डेली बेसिस पर क्लास ले रहे होंगे। डेली का मतलब डेली, राइट। उसका पूरा जो प्लानर है, वो जो 100 डेज वाला चैलेंज वाला वीडियो था उसमें आपको एक बार दे भी चुका हूं, और हां हर हफ्ते का जो प्लानर है वो कम्युनिटी पर भी आपका आ रहा होगा। तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि सर अभी से पढ़कर कर सकते हैं मार्क्स, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ये 15 से 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो है। जरूर इस वीडियो को देख लेना, और शायद ये वीडियो आपकी जो है ना जिंदगी बदल दे, शायद आपके सोचने का नजरिया बदल दे, और शायद आप लोग और हम लोग एक साथ मिलकर बहुत कुछ बड़ा कर दे। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चैनल पर क्या हो रहा है ना, कि बच्चा वीडियो तो देख रहा है लेकिन वो सब्सक्राइब करता नहीं है। तो यार आप लोगों से यार ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है खुद तो सब्सक्राइब करो ही करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ये फैमिली हमारी बड़ी होनी चाहिए, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, काफी टाइम से इस चीज के बारे में सोच रहा हूं, है ना। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सबसे पहले पहले आपको बता दूं बेटा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको फिजिक्स ऑन योर टिप्स, जिसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी डिटेल्स है सारे के सारे पीडीएफ्स, आपके जितने भी क्वेश्चंस के पीडीएफ्स होंगे, जो भी लेक्चर्स की पीडीएफ होंगे, सब यहीं पर मिल रहे होंगे आपको। उसके साथ साथ कोई बच्चा अगर कह रहा है कि नहीं सर देखो प्रॉपर नीट और जेई के लिए, ठीक है ना, प्रॉपर नीट और जेई के लिए, और साथ साथ में एनसीईआरटी लाइन वाइज सीरीज जो है ना, मतलब ये सब मैं आपको यहां पर व्यान एकेडमी वाले चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां पर करा रहा हूं। तो वो आपकी मर्जी है, आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। आपको मैं पहले बता दूं बेटा कि पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि हमें टीचर को पता होता था कि पेपर में यार ये सारी चीजें आ रही है, क्योंकि डेरिवेशन था। तो अगर लास्ट के 15 दिन में भी कोई बच्चा आ जाता था तो हम उसको कह देते थे भाई ये सब कर ले, जबरदस्ती हम उससे प्रैक्टिस करवा लेते थे, और वो बहुत बढ़िया स्कोर करके आ जाता था, राइट बच्चा पार्टी। लेकिन अब क्या हो रहा है, पेपर का पैटर्न जो है, पेपर का जो लेवल है, वो टफ 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 बनाता जा रहा है। अगर आप 2019 के आसपास से देखोगे तो आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि यार हर साल पेपर टफ हो रहा है। इनफैक्ट इस साल यह बोलना कोई गलत बात नहीं होगा कि यार जो नीट का पेपर था आपका, या जो जेई मेंस के जो क्वेश्चंस आ रखे थे, उससे ज्यादा टफ पेपर आपका बोर्ड्स का आ रखा था। तो क्योंकि और ऑलरेडी पैटर्न चेंज हो गया है, पैटर्न के अंदर यह बता दिया गया है कि भैया जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो पिछले साल आपका 40% कॉम्पिटेंसी प्लस 20% एमसीक्यू था, अब कॉम्पिटेंसी को 50% कर दिया और एमसीक्यू 20%, मानी अब आपका सब्जेक्टिव पेपर 30% के आसपास का रह गया।
अब 70% ऐसा है जो आपको सोचना पड़ेगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, तब जाके होगा। और खुद से जब हम कोई चीज करते हैं ना तो बड़ा मुश्किल होता है। इसी बात के लिए, इसी चैलेंज के लिए मैं आपके सामने आ रखा हूं। 100 डेज के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरी की पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर सके। जिस तरीके से आप लोग रेगुलर नहीं हो पाते, उसी तरीके से मैं भी रेगुलर नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा यार क्यों ना मैं और आप, हम दोनों लोग मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट करें और 100 डेज तक रेगुलर रहे और 100 डेज तक लोगों को यह प्रूव करके दिखा दे कि भैया हम बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट बच्चा पार्टी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपके पेपर में क्या क्या आ रहा है, कितने चैप्टर्स है और कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स कितने आसान है, कौन से चैप्टर्स कितने टफ है, किसके ऊपर कितना काम करना है। सबसे पहले पहले क्योंकि आपकी शुरुआत इलेक्ट्रोस्टैटिक से हुई है तो आपके पहले के 2 चैप्टर, वैसे तो आपका बोर्ड ये बोलता है कि पहले के 3 चैप्टर 16 नंबर के आएंगे, इस तरीके से चैप्टर वाइज का वेटेज नहीं है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो मोटा मोटा पहले 2 चैप्टर आपके 10 नंबर के आसपास आते हैं। ये वाला चैप्टर लगभग लगभग आपका 6 नंबर का आता है, लेकिन पहले के 3 मिलाकर 16 नंबर के आएंगे। उसके बाद जो बाद के 4 चैप्टर है वो 17 नंबर का है। मोटा मोटा ये इक्वल एवरेज में डिवाइड होता है, चाहे तो 8-9, चाहे तो आपका 9-8, चाहे 1-2 नंबर ऊपर नीचे। फिर आपका ईएम वेव्स है, ये यूजुअली 3 नंबर के आसपास का आता है, ठीक है ना। और ऑप्टिक्स जो है वो 15 नंबर के आसपास की आती है। हो सकता है कि ये 2 नंबर का और ये आपका 16 का आ जाए, बट अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है। अभी तक देखने को यही आ रहा है कि ईएम वेव से 3 नंबर का एक सवाल आ जाता है। अभी आऊंगा कि कौन से कितने आसान चैप्टर है, कौन से कितने टफ चैप्टर है। फिर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर देखिए, मैं ये चारों को ही मॉडर्न फिजिक्स में मान लेता हूं, लेकिन कुछ कुछ लोग मॉडर्न फिजिक्स इन 3 चैप्टर को मानते हैं। तो भैया हमारे जो ये 3 चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, ये 12 नंबर के आते हैं और इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स इकलौता चैप्टर है जो 7 नंबर का आता है, जो कि पूरे के पूरे पेपर का 10% यही होल्ड करता है। अब देखो, पहले के टाइम पे चीजें बहुत ज्यादा थी, अब सिलेबस को भी रिड्यूस कर दिया गया है, चैप्टर में से बहुत सारी चीजें हटा दी गई है। तो ये जो पहली किताब है ना आपकी, ये जो बुक 1 है आपकी, ये ईएम वेव्स तक, ये जो बुक 1 है आपकी, इसमें अगर आपने ये पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो दूसरा चैप्टर समझना मुश्किल है, दूसरा नहीं पढ़ा तो तीसरा समझना मुश्किल है। इसी प्रकार से सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन अगर इस बुक के अंदर देखें तो ऑप्टिक्स एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना। अगर आपने बुक 1 बिल्कुल नहीं भी हाथ लगाया तो भी आप ऑप्टिक्स कर सकते हो। और साथ ही साथ में मॉडर्न फिजिक्स, जो कि आपने केमिस्ट्री में 11th क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होती है, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में, तो ये आपको और अच्छा लगता है, थियोरेटिकल भी है ये, ठीक है ना। और सेमीकंडक्टर्स भी बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। मतलब बुक 2 जो है ना आपस में रिलेटेबल नहीं है एक दूसरे के साथ। आप पहले मॉडर्न फिजिक्स, फिर ऑप्टिक्स, फिर सेमीकंडक्टर्स भी कर सकते हैं। आप पहले ऑप्टिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स, फिर सेमीकंडक्टर्स भी कर सकते हैं। तो पहले कोई भी, बाद में कोई भी आप कर सकते हैं इस बुक में। बट इस बुक में ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बुक में अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि 1-2 चैप्टर में आएंगे, जो 3 में यूज होने वाले हैं। राइट, तो ये आपका वेटेज है, ठीक है ना। और इसको हमने कोशिश पूरी कर रखी है कि हम 100 के 100 दिन में इसको खत्म कर सके। राइट बच्चा पार्टी, और जो भी लेक्चर्स होंगे वो प्रॉपर लाइव होंगे, ठीक है ना। देखो इस चैनल पे आपके वन शॉट्स तो आते ही आते हैं, ठीक है ना, वो आएंगे भी। लेकिन साथ साथ अगर कोई बच्चा है जो कह रहा है कि सर हम खुद तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ कोई चाहिए जो हाथ पकड़ के हमारी चीजें करवा सके, तो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। देखो मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे इस जो है ना चैलेंज में कितने बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, 1 2 4 5 10 कितने भी जुड़ते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं सिर्फ एक भी बच्चा होगा ना, लास्ट तक मैं भी चलूंगा, वो एक बच्चा भी मेरे साथ चलेगा, मैं बीच में नहीं रुकने वाला हूं, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा अलग लेवल के अनवांटेड सर्कमस्टांसेस हो गए तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, बट पूरे जोश के साथ मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं बिल्कुल आगे आ रखा हूं। अब आप लोगों को भी स्टेप लेना है। रिसोर्सेज की बात करें तो मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना है। ऐसा नहीं कि भैया 1500 किताबें खरीदनी है और जो है ना काम बिल्कुल नहीं करना है, वो किताबें पड़ी रहेगी, आपको रिवीजन को मैक्सिमम करना है। सबसे पहले पहले मैं यही मानता हूं कि जो टीचर आपको नोट्स लिखवा रहा होगा, यानी अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है मुझसे पढ़ रहे हो, किसी से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो तो वो जो टीचर आपको नोट्स लिखवा रहा है उसके नोट्स आप साथ लिख रहे हो, बाद में आपको रिवाइज करना है उसके नोट्स, ठीक है ना। एकदम से एनसीईआरटी पे जंप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एकदम से एनसीईआरटी पे जंप करेंगे, देखिए ये केमिस्ट्री जो है ना, मैथ्स का तो देखो 80% एनसीईआरटी से आता है और केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी से लगभग लगभग, लेकिन फिजिक्स की बात ऐसी होती है ना कि आप नोट्स पढ़ के डायरेक्ट एनसीईआरटी सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट, तो एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, एग्जांपल्स, सारी चीज आपको यहीं पर मिल रही होगी, तो आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ, सबसे पहले पहले आप टीचर के नोट्स पढ़ रहे होंगे। अगर आपको किताब ही चाहिए, थ्योरी के लिए अगर कोई किताब आपको चाहिए जो कि खुद से बगैर टीचर के आपको समझा सके, तो एस.एल. अरोड़ा नामक किताब आप ले सकते हैं। काफी सिंपल भाषा में इसमें चीजें लिखी गई है। साथ साथ में आपको पीवाईक्यूज करने हैं यार, देखो पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। सर कौन सी किताब लेनी है पीवाईक्यूज के लिए, एक बार देख लेंगे कि कौन सी किताब लेनी है, फिर आपको बता देंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ देखो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाना है। जिस तरीके से आपका लेवल टफ हो रहा है, तो उस तरीके से मैंने क्या सोचा है कि व्यान एकेडमी वाले चैनल पे मैं आप लोगों को जेई मेंस प्लस नीट के पीवाईक्यूज भी कराने वाला हूं। मैं आप लोगों को जेई मेंस प्लस नीट के पीवाईक्यूज भी कराने वाला हूं। राइट बच्चा पार्टी। तो ये सारे के सारे, इसका कारण क्या होगा, इसका कारण ये होगा कि हमें अप्रोच समझ में आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि यार चीजें ना बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, मजे आ रहे हैं इसके अंदर। राइट, आप जब कॉन्सेप्ट देखो, अब एनसीईआरटी की एक लाइन से मैंने आपके लिए सवाल बनाया, बोला यार इस सवाल पे आंसर करते हैं, तो आप कहोगे अरे वाह यार, इससे एनसीईआरटी भी रिवाइज हो गई, क्वेश्चन भी हो गया। तो क्योंकि पेपर का लेवल टफ हो रहा है, ठीक है ना, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम सब कुछ कर ले, कुछ भी हम मिस नहीं कर सकते। राइट बच्चा पार्टी। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब बात आती है 80-20 रूल की। सर ये जो 80-20 रूल है, इसके बारे में मार्केट में बातें होती है, किताबें भी लिखी गई है। इसमें ये बोलते हैं कि यार आपका जो 80% जो आपका आता है ना रिजल्ट, वो 20% के इनपुट से ही आ जाता है। देखिए, अब यहां पर अगर आप देखोगे, पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा, लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसे होती है जो आपको पता रहता है कि यार ये तो आएगा ही आएगा। जैसे कि अगर चैप्टर 1 की बात करें, गॉस थ्योरम, अगर पिछले सालों की पीवाईक्यूज को उठा के देखें तो लगभग हर साल गॉस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यहां पर 80-20 रूल एक्सप्लेन करने का बहुत सिंपल तरीका है कि यार देखो, करना सब कुछ है, 100 में से 100 के लिए काम करना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाए। उसपे अलग अलग टाइम पर आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है ना। तो आपको बस यहां पर फॉलो करना है चैनल को, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है ना। तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि आपने सब कुछ कर लिया चैप्टर का, लेकिन अगर गॉस थ्योरम यानी वो इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप मिस कर गए, तो फिर उसके बाद उस चैप्टर के करने का कोई फायदा नहीं है। मान लो 6 नंबर का चैप्टर है, 5 नंबर का गॉस थ्योरम आ गया, आप पूरा चैप्टर कर लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा जब आपने गॉस थ्योरम ही नहीं करा। और अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत बड़े जोश के साथ होती है। अभी जब मैं परसों लेक्चर लूंगा ना, तो बड़े जोश के साथ बच्चे मेरे सामने आएंगे, दे बी लाइक सर मजे आ रहे हैं, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन उस समय पे होगा क्या बच्चे, मेरे को पता है कि धीरे धीरे बीच रास्ते में बहुत सारे बच्चे डगमगाएंगे, बहुत सारे बच्चे जो है वो धीरे धीरे अपना साथ छोड़ रहे होंगे। लेकिन हमें अंत तक जो है ना, एक ही चीज को दिमाग में डालना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर रहना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। राइट, सर बीमार भी पड़ सकते, कुछ भी, उसके लिए अलग अलग तरीके से मैं आपको हेल्थ के टिप्स दे रहा हूं, अलग अलग तरीके से कोशिश करूंगा जो अपने में फॉलो कर रहा हूं वो आपको भी बताऊं। मल्टीपल लेवल पर रिवीजन करनी है, तो यार 100 दिन में अगर सिलेबस खत्म हो गया, सोच के देखो यार किस लेवल की हम रिवीजन कर पा रहे होंगे। 100 दिन का मतलब है कि 15 सितंबर से पहले पहले अगर हमारा सिलेबस खत्म होता है, जब आपका हाफ ईयरली होगा, तब तक आप पूरा सिलेबस कर चुके होंगे विद रिवीजन। राइट, तो किस लेवल तक हम कर रहे होंगे। वन शॉट तो देखिए आपके पास आ ही रहे हैं। पहले मैं सजेस्ट करता हूं कि आप डिटेल वीडियोस भी देखिए। वन शॉट तब होता है जब एक चैप्टर को एक बार कर लिया, फिर मान लो यूटी में जा रही है या हाफ ईयरली में जा रही है, उसको क्विकली रिवाइज करने के लिए आपने वन शॉट देख लिया। मैं तो इनफैक्ट ये सजेशन आप लोगों को देता हूं, ठीक है ना, मैं तो इनफैक्ट आप लोगों को ये सजेशन देता हूं बच्चे कि यार आप लोग जो है ना, वन शॉट से पहले पहले, मतलब आपने शॉर्ट नोट्स बनाए ना, उसी से रिवाइज कर लोगे तो आपको ये देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पीवाईक्यूज मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। स्टार्ट अर्ली का मतलब है कि अब इससे ज्यादा आप जितना लेट होते जाएंगे, ठीक है ना, तो फिर उसके लिए आपको और ज्यादा तकलीफ होता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं जरा। पेपर का फॉर्मेट जो है आपको पता चल गया कि भैया अब एमसीक्यूज भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हम अलग तरीके से लेके चलेंगे चीजों को कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलग वीडियोस बना रहे होंगे, एमसीक्यूज के अलग वीडियोस बना रहे होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अलग वीडियोस बना रहे होंगे, और पीवाईक्यूज के अलग वीडियोस बना रहे होंगे, ठीक है ना। बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, और इससे धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ आपको उठाकर चल रहे होंगे। आपके प्री बोर्ड्स बेसिकली नवंबर के महीने में होते हैं, तो एनी हाउ चाहे मैं आपको सिलेबस यहां पर नहीं भी कराता, तो आपको आपका सिलेबस अक्टूबर के महीने तक तो खत्म करना ही करना था, क्योंकि आपको आपके प्री बोर्ड्स में पूरा आ रहा है। अब हम 100 डेज का चैलेंज आपका लेकर आए हैं, जिसके अंदर जून, जुलाई, अगस्त और आपका आधा महीना यानी स्टार्टिंग का हफ्ता सितंबर का, इसके अंदर अंदर हम पूरा सिलेबस खत्म कर रहे होंगे। सर इसके अंदर हमें क्या मिल रहा होगा, टेलीग्राम चैनल जो दे रखा है उसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो डेली बेसिस पर मैं आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ, पीपीडीज भी दे रहा हूँ, मतलब डेली बेसिस पर आपको डीपीपीज भी दे रहा हूँ, ठीक है ना।
अगर 1.5-2 घंटे का लेक्चर है, हमने कर लिया। अब मान लो मैंने लेक्चर के अंदर आपको 10 सवाल कराए, लेकिन आपको 10 सवाल घर पे भी करने हैं, जिसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 10 सवाल घर पे करने के लिए दे रहा हूंगा। तो काफी ज्यादा मतलब हमें इसको प्रोडक्टिव बनाना है। राइट बच्चा पार्टी। और बस मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक वो वाली वीडियो देख लेना, और इस वाली वीडियो में भी लास्ट तक अगर आप आए हो तो मुझे ये जरूर पता है कि तुम यार बहुत ज्यादा सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। तुम यहां तक आ गए ना, 16 मिनट की, 17 मिनट की, 20 मिनट की तुमने अपना लिसनिंग पावर है तुम्हारे अंदर, तो इसका मतलब तुम यार जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। तुम वाकई में सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। अब जो है ना, परसों सुबह जब मुलाकात करेंगे, कल आप लोगों का कम्युनिटी पर पूरा टाइम टेबल डल जाएगा, एक शॉर्ट्स के फॉर्म में भी डल जाएगा। परसों जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे ना, तो यार आप लोग मुझे टाइमली वहां पर चाहिए। तो मेरा एक चीज है, यहां पर आप वीडियो में लिख रहे होंगे नीचे कमेंट में #चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है ना। पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लेना, और इसी तरीके से यार वीडियोस आते रहेंगे। तुम्हारा ये बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। आज भी कह रहा हूं कि हो जाएगा, हो तो यार देखो लास्ट के 3-4 महीने में भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है ना, अभी अगर हम आसानी से सब कुछ डेली बेसिस पर करेंगे, देखो एक एवरेज और टॉपर बच्चे में डिफरेंस क्या रहता है कि यार एवरेज बच्चा भी सब कुछ पढ़ता है, टॉपर बच्चा भी सब कुछ पढ़ता है, लेकिन जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो रेगुलर बेसिस पे शुरुआत से पढ़ने के साथ साथ रिवाइज भी बहुत करता है। आप जब जितना लेट शुरू करेंगे उतना आपको रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। एक बार आप कर रहे होगे, इसीलिए आपके मार्क्स खराब होते हैं। तो आपको, अब आपने 1 जून से स्टार्ट करा, मान लो आपने मिड ऑफ सितंबर तक सिलेबस खत्म कर लिया। अब उसके बाद क्या है, आपके पास रिवीजन का पूरा टाइम है, आप रिवाइज कर सकते हैं। मल्टीपल रिवीजन हो रही होगी। कैसे? अभी जून के महीने में आपकी छुट्टी चल रही है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, इतना तो मैं जून के महीने में ही करा दूंगा, आपके 3 या 4 चैप्टर जो आपके यूटीज में आ रहे होंगे। तो अभी आपने करा, यूटीज के लिए रिवाइज करा, फिर मिड टर्म के लिए रिवाइज करा, फिर प्री बोर्ड्स के लिए रिवाइज करा, फिर सेकंड प्री बोर्ड्स के लिए रिवाइज करा, फिर बोर्ड्स के लिए रिवाइज करा। तो देखो कितनी बार आपका रिवीजन हो गया। लेकिन अगर आप शुरुआत ही लास्ट के 2-3 महीने में करोगे, एक ही बार सिलेबस करोगे, और एक बार मुश्किल से एक बार भी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, तभी तो आपके मार्क्स नहीं बनते। और दूसरी बात यार, उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि दिमाग को खोलना है, ठीक है ना, और बिल्कुल जो है ना, दिमाग को बिल्कुल ऐसा रखना है हमें कि यार हम दिमाग चला सके। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमें खुद को जो है ना, फिजिकली और मेंटली बिल्कुल एक्टिव रखना है। और उसके लिए हमें अच्छा खाना पीना, और उसके लिए जो है ना, हमारा स्लीप पैटर्न, ये सब कुछ बहुत सही होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा यार एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहा हूं कि यार अगर मेरे साथ यहां पर 2 भी बच्चे जुड़ते हैं ना, तो वो 2 बच्चे जो है ना, लास्ट में ये जरूर बोलेंगे कि हाँ सर, आपने जो बोला था वो बिल्कुल प्रूफ हो गया, मजे आ गए, ठीक है ना। और बस मैं तो कोशिश कर रहा हूं, और मैं वेट कर रहा हूं परसों के दिन के आने का, क्योंकि आज 29 है, 30, 31 और फिर 1 तारीख। और आप लोग भी जो है ना, बस अपना ये 2 दिन अपना रूटीन सुधारिए, और मिलते हैं फिर आपसे आप ही की अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खुद को तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। और हाँ, जो आपका डेस्क है उसको साफ कर लीजिए। मेरा भी कमरा बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है काफी दिनों से, तो मेरे को भी यही करना है कि आज कल में ये पूरा कमरा बिल्कुल साफ करना है, सो दैट जब हम चैलेंज कर रहे होंगे ना, तो आसपास का हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमें पढ़ाई करने पे मजबूर कर दे, ना कि ऐसा कि अरे यार यहां तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। चलिए यार, फिर आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। मुलाकात करेंगे आपसे आप ही की अगले वीडियो में। एक बार फिर से कहूंगा यार, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्यान अकेडमी चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ यार, जितना ज्यादा ग्रुप्स में आप शेयर करोगे, जितने ज्यादा दोस्तों के साथ आप शेयर करोगे, उतने मजे आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय, और एंड यस, जय हिंद।